बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, कहां वायु गुणवत्ता कैसी रही और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहने वाला है मौसम। चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो मौसम खबर में आज हम 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की 5 बड़ी खबर में पहली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश के अनुमान उत्तराखंड में लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार में कहीं कहीं जोरदार बरसात की उम्मीद लगाई गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कुछ जगह गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बनाए रखनी है, कहां के लिए सावधान रहना है और कहां किस राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। इस भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। अलग अलग रंगों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तराखंड की। यहां पर आपको सावधान रहना है, तेज बारिश के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहां पर भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। तो सावधान यहां पर रहने की चेतावनी जारी की गई है। अब बात करते हैं मैदानी इलाकों की, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की। तो यहां पर आपको नजर बनाए रखने हैं। यहां पर भी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलती हुई नजर आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में कहां पर बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही साथ लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष ध्यान रखना है। अधिकतर जगह यहां पर बरसात होने की उम्मीद लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां पर बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर कम बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। तो यहां पर भी आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही बात कर लेते हैं कोंकण और गोवा की, तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं मराठवाड़ा की बात करते हैं तो वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश देखने को मिली है। तो लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बादल छाए रहे हैं और कई जगह बरसात भी हुई है, कई जगह पर तेज हवाएं चली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर तेज बारिश हुई है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई है। असम के अंदर कई जगहों पर गरज चमक के साथ बादल छाए रहे हैं, बिजली भी चमकी है, कई जगह पर हल्की फुल्की छुटपुट बारिश भी हुई है। मेघालय में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहे हैं और बिजली भी चमकी है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें, जहां पर अंडमान निकोबार में मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटे में देखी गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में यहां पर पिछले 24 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड किया गया है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, यहां पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों पर नजर डालते हैं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पिछले 24 घंटे में यहां
यहाँ पर भी बारिश देखने को मिली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश देखने को मिली है। इन राज्यों के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे और मौसम के बारे में तमाम खबरों को, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर दाम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। तो मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के बिहार और झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। यहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के हिस्से में कुछ इस तरह से थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इन राज्यों में के अंदर अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों को लेकर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश की। तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना की। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज करी गई है। तो इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी। अब देश के अंदर सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के मदुरई, तुतीकोरिन और पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश के रेंटन चिंतला के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, अधिकतम तापमान देश में सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी मध्य प्रदेश की। यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों में भी न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। अब बात करते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश की। यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सबसे न्यूनतम तापमान की, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्ज किया गया, जो कि 19.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देश के अन्य राज्यों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही उस पर नजर डाल लेते हैं।
तो आपने जाना देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, कहां पर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। यहां पर गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुणे की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, यहां पर गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है। यहां की भी हवा की श्रेणी बहुत अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया गया है। लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। यहां की भी हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, पटना की बात करते हैं। पटना के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। हैदराबाद की बात करते हैं, यहां पर गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। यहां की भी जो हवा की श्रेणी है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करते हैं, यहां पर गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया है। यहां की भी हवा की जो श्रेणी है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये चारों दिन यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलेगी। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग अगर जाने की तैयारी है तो इस हिसाब से कुछ मौसम का हाल वहां पर रहने वाला है। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन रहने वाला है। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें चमोली की, तो यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चमोली के अंदर आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो उत्तराखंड के चमोली में आने वाले चारों दिनों बारिश के आसार जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं, यहाँ पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार यहाँ बारिश होगी। साथ ही बुधवार की बात करें तो बुधवार को यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान प्रयागराज में 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की बात करते हैं, यहाँ पर आने वाले 4 दिनों में यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहने वाला है अधिकतम। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के गंगटोक की बात करते हैं। गंगटोक के अंदर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं।
अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सिक्किम के गंगटोक में 18 डिग्री सेल्सियस चारों दिन न्यूनतम तापमान रहने के आसार जताए गए हैं। तो सिक्किम के गंगटोक के अंदर चारों दिन बारिश होने के आसार हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान चारों दिन रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आने वाले चारों दिन, यानी कि तवांग के अंदर चारों दिन न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है अमरावती के अंदर। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अमरावती के अंदर न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रहने के अनुमान लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत के तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर आने वाले 4 दिनों में मौसम कुछ इस तरह से रहेगा कि रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलेगी, लेकिन सोमवार और मंगलवार को बारिश होने के आसार हैं। बुधवार को फिर से बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस चारों दिन यहां पर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। जोधपुर में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जोधपुर में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस आने वाले चारों दिन न्यूनतम तापमान राजस्थान के जोधपुर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खेती किसानी के बारे में। तो इस समय खेतीबाड़ी के लिहाज से मौसम काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपनी फसलों पर विशेष ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इस समय खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करें, इस पर भी किसान भाई विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञ की सलाह गुजरात और छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर क्या कुछ है, नजर डाल लेते हैं। मध्य गुजरात के किसान 15 अगस्त के पहले तक केले की रोपाई कर लें। नए रोपण के लिए ग्रैंडने, रोबस्टा, बसराई जैसी किस्मों के टिश्यू कल्चर पौधों का चयन करें। इसके साथ ही बाकी बची खरीफ फसलों की बुआई पूरी करें। उत्तरी गुजरात की बात करें तो यहाँ इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के अलावा मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की रोपाई करें। इस मौसम में मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों के साथ अरंडी की अंतर फसल खेती अधिक फायदेमंद साबित होती है। ऐसे में किसान इनकी बुआई कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात में धान की रोपाई के समय एजोटोबैक्टर का उपयोग करें, क्योंकि इससे पौधों का विकास अच्छा होता है। यहीं इस समय खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। दक्षिणी गुजरात में ही तैयार फसलों की कटाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में किसान कपास और अरहर की बुआई जारी रखें। जहां पर्याप्त बारिश हो चुकी है या सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, वहां मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई का काम शुरू करें। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में धान के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यही सूखी बुआई यानी खुर्रा बोनी विधि से बोई गई धान जो 18 से 20 दिन की हो गई हो, उनमें खरपतवार नियंत्रण करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में ही धान की रोपाई जारी रखें। यहीं सोयाबीन, मूंगफली, मक्के और दलहनी फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा खरपतवारों को साफ करें। तो गुजरात और छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या थी, वो हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। तो देश में इस समय कई राज्यों में कई फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है और आज की फसल में हम आपको बताएंगे लोबिया की फसल के बारे में। भारत के कई राज्यों में और साथ ही साथ मैदानी इलाकों के साथ कई राज्यों के अंदर लोबिया की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है। अब लोबिया की फसल को लेकर क्या कुछ विशेष आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं।
फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अगर आप लोबिया की फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से तैयारी करें और कौन सी मिट्टी, कैसा तापमान उसके लिए उचित है, हमने आपको बताया। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे मौसम खबर के प्रोग्राम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारी आपके काम आ रही होगी और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं, यानी कि DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप DD किसान पर हमारे मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियों को देख सकते हैं। तो मौसम खबर में हमारी कोशिश रहती है कि आपके हितों की खबरों को दिखाया जाए और खेती किसानी को लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह है उसको भी दिखाया जाए। मौसम कैसा रहेगा उसको भी हम दिखाते हैं। साथ ही साथ मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियां हम उम्मीद करते हैं कि आपके काम आ रही होंगी और इसी तरह से मौसम खबर को आप देखते रहिए। और आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। भारत बनाम